न्यूज़ के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु मिरानी, खबर जयपुर से। महर्षि नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित। सोमवार को विश्व संवाद केंद्र की ओर से महर्षि नारद जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर आयोजकों ने वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण छावड़ा का स्वागत किया। समारोह के मुख्य वक्ता सुनील आंबेकर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय सनवे सेवक संघ रहे। देखिए पूरी खबर। बड़ी और दिलचस्प घटनाओं पर पूरी खबर पढ़ने के स्थान पर श्री हाड़ा के कार्टून वर्ड देख लेना ही पर्याप्त होता है। विश्व संवाद केंद्र श्री चंद्रशेखर हाड़ा को नारद सम्मान से सम्मानित कर गौरव अनुभव करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री चंद्रशेखर हाड़ा। अगली कड़ी में मैं श्री आशीष चौहान, युवा संवाददाता जी मीडिया को आमंत्रित करता हूं। श्री आशीष चौहान, जोरदार तालियां आशीष जी के लिए। आशीष जी की एक जोरदार खबर थी, खबर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इन्होंने खबर की थी जवानपुरा ग्राम पंचायत की पर खबर की इन्होंने की थी, इसमें उस गांव को केंद्र सरकार ने सबसे हेल्दी गांव घोषित किया था। ये किसी भी रिपोर्टर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि उसकी खबर पर संज्ञान लेकर केंद्र सरकार उस गांव को हेल्दी गांव घोषित करे। निश्चित रूप से आशीष जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे इन्हें शॉल, श्रीफल, साहित्य और स्मृति चिन्ह और सम्मान निधि के साथ सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां श्री आशीष जी के लिए। जोर। अगली कड़ी में श्री विनय पंत, ईटीवी भारत रिपोर्टर। विनय जी के लिए जोरदार तालियां। विनय जी की कुछ स्टोरी बहुत अच्छी थी। खासकर एक स्टोरी उन्होंने आदिवासियों पर की थी कि किस तरह कोरोना के टाइम पर आदिवासियों ने मुफ्त में कोई सामान नहीं लिया, बल्कि बदले में काम के बदले अनाज। तो ये प्रशासन से कोई मदद, एक दूसरी स्टोरी थी कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो एक किन्नर किस तरह जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनी थी। इससे ये साबित होता है कि चाहे कितनी भी तंगहाली हो, गरीबी हो, लेकिन आज भी हमारा समाज स्वाभिमान के साथ जीना पसंद करता है। श्री विनय पंत को सम्मानित करते हुए हम गौरव अनुभव करते हैं। विनय जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां। कार्यक्रम की कड़ी में पाठ्यक्रम विशेषांक के विमोचन के लिए मैं सामान्य अंक के लिए मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं पाठ्यक्रम के अंक का विमोचन के। जागरण पत्रिका पाठ्यक्रम पिछले 38 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहा है। कोरोना काल में भी इस संस्करण प्रकाशित होता रहा। वर्तमान में इस पाक्षिक पत्रिका के लगभग 1,10,000 सदस्य हैं। देश भर में, विशेषकर राजस्थान में लगभग 15,000 स्थानों। बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर अंकित पारिक और उनकी टीम की। डॉक्टर अंकित पारिक और डॉक्टर तरुणा जहांगीर पारिक का शॉल के साथ अतिथियों से आग्रह, शॉल के साथ उनका स्वागत सम्मान करें। डॉक्टर अंकित पारिक और डॉक्टर तरुणा दोनों का शॉल के साथ और बाकी पूरी टीम का श्रीफल के साथ स्वागत करें। डॉक्टर अंकित पारिक और उनकी पत्नी श्रीमती डॉक्टर तरुण। इस सभा में मुझे क्या बात करनी चाहिए मैं अभी तक भी तय नहीं कर सका। समय भी बहुत कम है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ आपको एक पत्रकार के नाते।
मेरा सार्वजनिक जीवन और पढ़ने की तमन्ना जो शुरू हुई है वो सन 45 में ही हो गई थी। और मैंने हिंदुत्व भी पढ़ा है, तो हिंदू पातशाही भी पढ़ा है, तो हिंदुस्तान की कहानी भी पढ़ी है, मेरी कहानी पढ़ी, बहुत चीज़ें मैंने उस ज़माने से पढ़ता रहा हूँ। आज मैं एक ही बात आप सब लोगों से कह सकता हूँ अपने कम समय में, कि हमारे देश का सन 45 से 51 का जो समय रहा है वो बड़ा संक्रमणकालीन रहा है। 42 की आज़ाद छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस के नेता सब छूट करके आ गए थे। सारा देश एक अजीब व्यामोह में था। कांग्रेस के नेता वार्ताओं में थे, मुस्लिम लीग से, अंग्रेजों से, इससे उससे। इधर मुस्लिम लीग वार्ताओं के साथ साथ सीधी कार्रवाई में भी लगी हुई थी। उस समय गांधी जी नोआखाली और इधर दौरा कर रहे थे, एक सीधे क्षेत्र से अलग थे। वातावरण में उस समय सावरकर भी थे, जिसको वीर दामोदर विनायक सावरकर के रूप में जानते रहे और परिचित रहे। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, पर उन्हीं सब के बीच में INA भी था सरदार। हमारे सारे देश में, यूपी में सुभाष बोस नेताजी एक जन जन के मन पर छाए हुए थे। उस समय एक ऐसी स्थिति की तो कहीं नाविक विद्रोह भी हो रहा था, तो कहीं, लेकिन उस समय आर्य समाज और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग इतनी सक्रिय थी कि जयपुर में भी मुस्लिम लीग के नेता अजीब भाषण देते थे और हमारे नेता वो कहते थे हम पाकिस्तान लेके रहेंगे, तो हम कहते थे हम किसी हालत में नहीं देंगे। एक अजीब वातावरण के अंदर सारा देश था। और उसका नतीजा आज इतने वर्षों बाद में मैं देख रहा हूँ प्रवाह में, 2-3 मिनट प्रवाह में जो आज हम देख रहे हैं उसमें यह है कि अजीब तरीके के वातावरण और वक्तव्य आ रहे हैं। प्रगतिशील लोग सावरकर के लिए कुछ भी कह जाते हैं, तो कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू के लिए भी कह देते हैं, तो गांधी जी के ऊपर भी बात हो जाती है सोशल मीडिया में। इनमें तो बड़ा अचरज होता है। ये सब अपने समय के बहुत बड़ी ताकत थे। है कौन सी बात असत्य है और फिर उसके बाद सही और गलत का फैसला। तो ये बड़ा मतलब एक आज के समय में वो सिंपल लाइफ नहीं है कि प्रवीण जी जैसे पत्रकार कुछ लिखे और लोग पढ़े पूरे विश्वास के साथ कि भाई इन्होंने लिखा है तो पूरी ईमानदारी से लिखा होगा, जो भी इन्होंने सत्य समझा वो सही तरीके से लिखा होगा। तो एक बड़ा लंबा समय पत्रकारिता में भी ऐसा ही गया। और हम सब जानते हैं कि जो स्वाधीनता का आंदोलन था, उस स्वाधीनता आंदोलन में तो ये पत्रकारिता बड़ी प्रतिष्ठित हुई, क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि स्वाधीनता आंदोलन में जितने भी नेता थे, चाहे आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लो, वो भी लिखते थे, गांधी जी हरिजन में लिखते थे, लोकमान्य तिलक केसरी में लिखते थे, भगत सिंह भी लिखते थे, योगी अरविंद लिखते थे। मतलब आप जिनका भी नाम लेंगे वो सब अपने अलग अलग पत्रिकाएं चलाते थे। और उस समय इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बस आप एक क्लिक करो हजारों लोगों को चला गया। कंपोजिंग, प्रिंटिंग, जाना आना, मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। फिर भी उसके बाद भी एक पूरे जनता में लोक जागरण का कार्य बहुत अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से करने के लिए इस जो पत्रकारिता है या ये जो समाचार माध्यम का जो एक नया माध्यम सामने आया था, उसका एक बहुत अच्छे तरीके से उपयोग स्वाधीनता आंदोलन में हुआ।